Unacademy. मनीष कुमार जी, यस सर। आवाज़ आ रही है आपको? सुनाई दे रही है? मनीष जी कुमार, सर। हाँ, किस जिला से हैं? मधेपुरा। 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 जी सर, जी सर। मधेपुरा। ग्रेजुएशन कब किए? 2016 में सर। 2016। जी सर। किस सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? लेबर एंड सोशल वेलफेयर। LSW। और चॉइसेस क्या है? प्रेफरेंस ऑफ सर्विसेज? फर्स्ट पहला बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा ACST। बिहार पुलिस सेवा। नहीं सर, ACST, असिस्टेंट कमिश्नर सर्विस। अच्छा, स्टेट। जी सर। कहीं जॉब में भी हैं आप? जी सर। कहाँ कर रहे हैं? वर्तमान में GST इंस्पेक्टर हूँ सर, बैंगलोर जोन में। GST? जी सर। ओ, तो इंजीनियरिंग का उसमें स्कोप ज़्यादा है क्या GST में? जी नहीं सर, अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ये बेसिकली एक तरह से एनालिटिकल और कॉमर्स से रिलेटेड है सारी चीज़ें इसमें। अच्छा, टैक्सेशन को। तो आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है ना? तो जी सर। उसमें कहीं उसका कैंपस सिलेक्शन वगैरह में आपका? हुआ था सर। मेरी 2016 में इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी नौकरी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में लगी थी। कंसल्टेंसी में? जी, TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ। उसके बाद वहाँ से मैं बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट हुआ और ये मेरा तीसरा नौकरी है। अच्छा, तो अब जो इसमें आ रहे हैं इसका क्या रीज़न है? बिहार स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? सर, सर्वप्रथम बिहार भी बहुत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं काफ़ी संभावनाएं हैं ग्रो करने की। और मुझे जो BAS का स्ट्रक्चर लगता है काफ़ी डाइवर्स नौकरी है वो। मतलब तरह तरह के चैलेंजेस आएंगे जो मुझे भी एज अ इंडिविजुअल ग्रो करने में मदद देगी। वर्तमान जॉब में मेरी लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन है सर। मतलब टैक्सेशन का काम देखना, अगर कोई वहाँ पे इवेजन हो रहा है तो उसको रोकना। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने बैंक में काम किया और GST में काम किया, तो मेरे अंदर पब्लिक मैनेजमेंट की जो स्किल्स आई हैं उसको मैं बखूबी उपयोग में ला सकूँगा इन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है। अब जरा एक चीज़ बताइए, बिहार में नन कोऑपरेशन मूवमेंट जी पढ़े होंगे, नेशनल मूवमेंट में जी। स्टार्ट करने का क्या रीज़न था? इमीडिएट रीज़न क्या था? पहले तो कोऑपरेट करके चलते थे, अहिंसा की पॉलिसी थी कि हम साथ साथ चलेंगे, रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, पीसफुल मेथड्स अपनाया गया था। लेकिन अचानक नन कोऑपरेशन पॉलिसी सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। और 2005 में एक अधिनियम पारित हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2005 में एक अधिनियम पारित किया था। उसके कुछ विशेषता उसकी बता सकते हैं? सर, जहाँ तक 2005 में सर बिहार पंचायती राज अधिनियम 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था ग्रामीण, त्रिस्तरीय ग्रामीण परिवेश में। मतलब पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे महिला को 50% था। 1905 की बात कर रहे हैं? अच्छा, 1905 में सर बंगाल विभाजन, जो मुझे याद पा रहा है, बंगाल विभाजन उसमें सर अंग्रेजों के द्वारा तत्कालीन बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। वो मुख्यतः धर्म आधारित था, जिसमें कि पूर्वी बंगाल 1909 में भी एक अधिनियम पारित हुआ था। उसमें उसकी मुख्य बात कुछ कह सकते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था सर।
ये मुख्यतः एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म से रिलेटेड, मतलब हर 10 साल में एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के लिए ब्रिटिश एम्पायर लाती थी, उसमें पार्लियामेंटो अधिनियम लाया गया था। सर इसकी विशेषता मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या पीरियड? 1914 से 1918। 1918। वो जो कंक्लूड हुआ, खत्म हुआ, तो कौन सी संधि बनी? सर उसके बाद ऑटोमन संधि, सर मैं याद नहीं आ रही है सर। नहीं याद है। लीग ऑफ नेशंस के बारे में सुने हैं? जी सर, 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दोबारा ऐसी विभीषिका ना हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ 1919 में। ट्रीटी ऑफ वर्साई सुने थे? जी सर। ट्रीटी ऑफ वर्साई? नहीं सर। वही ट्रीटी हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो बिहार में, बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ योजनाएं चला रही है। जी सर। कौन कौन सी योजनाएं? सर महिलाओं के विभिन्न जीवन काल के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही है। अगर जन्म के समय देखें तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, जिसमें 2000 रुपया बिहार सरकार यूको बैंक या IDI बैंक में जमा करती है, जो 18 वर्ष के पश्चात महिला को उनको वापस मिल जाता है। ठीक है। और दूसरा, अगर एजुकेशन की बात करें तो मुख्यमंत्री पोशाक योजना, साइकिल योजना, प्रोत्साहन योजना, जैसे कि 10वीं कक्षा में पास करने पे 25,050, 12th पास करने पे, और 12th पास करने पे बिहार सरकार ने एक कंडीशन भी जोड़ा हुआ है कि वो अविवाहित होना चाहिए। इससे बिहार सरकार वो जो अर्ली मैरिज की प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। रुकिए, ये बिहार स्टेट वीमेन कमीशन की हेड कौन है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। अभी नहीं। बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स के हेड कौन है? नहीं सर, याद नहीं। जिला और स्टेट गवर्नमेंट में के बीच में एक प्रशासनिक यूनिट है बीच में। जी सर। क्या कहलाते हैं? कमिश्नरेट कहलाते हैं। आयुक्त, कमिश्नरेट, प्रमंडल। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है सर। 9 प्रमंडल। बिहार में कौन कौन प्रमुख नदियां हैं? कुछ का नाम बोलिए, 3 का बोलिए। सर पटना नदी, जो बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है, कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, और बागमती। अच्छा। और बागमती के बाद सर उसकी महानंदा, बूढ़ी गंडक, और अगर दक्षिण बिहार की देखें तो फल्गु, पुनपुन, कर्मनासा। ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? सफेद क्रांति सर मिल्क से रिलेटेड थी। व्हाइट रिवॉल्यूशन। और पिंक रिवॉल्यूशन एक हुआ था। जी सर, पिंक रिवॉल्यूशन सर, जहाँ मुझे मतलब पूर्णतः जानकारी नहीं है, पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये प्याज से रिलेटेड था। अच्छा। सिल्वर रिवॉल्यूशन हुआ है एग्रीकल्चर में। सिल्वर तो सर वो सरसों तेल से रिलेटेड था। ऑयल से रिलेटेड था। तेल सिल्वर तो तेल से नहीं, सिल्वर तेल से नहीं। येलो रिवॉल्यूशन वही तेल से, येलो रिवॉल्यूशन। और बताइए, यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या नाम? रिकॉल नहीं कर पा रहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का? YV चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। उनका इधर नाम आया है, बराबर आता है इधर। रिसेंटली कौन सा उनका? रिसेंटली जो मैं रिकॉल, महिलाओं से संबंधित किसी इशू पर उनका नाम पेपर में आया था, सुप्रीम कोर्ट का नाम आया था।
सर अभी मतलब हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम मतलब उनके जो जज नियुक्ति प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार के द्वारा मतलब उनके डायरेक्टेड रिकमेंडेड नाम को नहीं आगे बढ़ाया जा रहा, उसके रिलेटेड एक कमेंट किया था सर सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं सुनाई दिया। मनीष जी, जी सर। आप जीएसटी में बेंगलोर में काम करते हैं, जी सर। तो बेंगलोर में इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिल रहा होगा, वाई डू यू वांट टू कम टू बिहार? और वो भी एक सब डिवीजन में आपको काम करना होगा जब आप यहाँ पे ऑफिसर होंगे। Sir, I personally feel that there is lot to grow myself as an individual in Bihar, considering the growth rate Bihar is showing as well as several other social parameters. Secondly, sir, I think I will be able to utilize my skill set better in Bihar, considering the role I have. I will get the role there. Which in upliftment. okay. Which social sectors? Yes. Which social sectors in which you want to work in Bihar? Sir, I will focus on children means under 18 basically, because Bihar has a unique advantage of demographic dividend where Bihar is means ahead of our Indian even Indian standard. So I will like to work towards skilling them. Okay. The available government schemes. Okay. Which is okay. As we all see, Bihar is a landlocked state. Yes, sir. What are its demerits? Being Sir, a landlocked being state? Sorry, sir. Can you repeat the question? Being a landlocked state, what are the demerits we are facing in Bihar? Sir, landlocked state, being landlocked state, Bihar is not able to get a proper logistic or infrastructure. Means direct connectivity to port will give ample advantage to its trade in respect of logistic cost. If second thing is that, sir, due to this being landlocked and the good infrastructure industries which was supposed to come has not come in Bihar. The basic major problem as a landlocked state is infrastructure and logistic challenges. Okay, so what we can do to cope up from this situation? Sir, I would like to stress on river resources. In river resources, Bihar has ample number of rivers. We can use transportation of goods from river to by connecting it to Kolkata port, Haldia port, which will give us connectivity and market of all Asian countries. Achha, can you cite some of your weaknesses? Sir, personally, I am not good at speaking English, sir. That I think that one of the biggest drawback I have, sir. Okay. Second thing, even though I try to manage my work-life balance, somehow work get more preference in respect of my health issues, sir. Sometimes I try to overlook my health. And your strengths? Strength, sir, I consider my flexibility to adjust in any situation as my biggest strength, because I worked in almost all part of India now. And second thing is, sir, I think my planning and execution. I plan something, then I execute it. That is good. And third will be optimist. I am optimist even in the worst case scenario, sir. I will look positive. Okay. थैंक यू सर। मनीष जी, आप LSW रखे ना, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। जी सर। जी सर। हिंदी में ठीक है ना, बात कर सकते हैं ना? जी सर। जी सर। बिहार के ही हैं तो हिंदी तो हाँ, हिंदी तो कर रहे हैं। हाँ, तो मनीष जी, पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? सर, पहला फैक्ट्री एक्ट 1883 में पारित हुआ था। 83 में कि कब, कंफर्म है? नहीं, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो उसमें क्या प्रावधान किया गया था लेबर के संबंध में? सर, प्रमुख प्रावधान उसमें बच्चों मतलब 7 साल से नीचे के बच्चों को
उसमें कारखानों हाँ, में प्रतिबंधित कर दिया गया था। और महिलाओं के काम के घंटे निर्धारित किए गए थे। जी सर, जी कितने घंटे? सर एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। मनरेगा जब स्टार्ट हुआ था तो बिहार के कुछ जिलों में शुरू हुआ। जी बिहार के सभी जिलों में कब मनरेगा लागू किया गया? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, बताइएगा, देह व्यापार को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा। ठीक।